बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 20, क्लास 10th, यूनिट नंबर 3, पेज नंबर 72 और 73 को हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एरर इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स, assume that variable have already been declared, के पहले से वेरिएबल डिक्लेयर्ड होंगे, आपको प्रोग्राम बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा, उसमें आपने सिर्फ एरर को आइडेंटिफाई करना है कि उसने जानबूझकर, प्रोग्रामर ने जानबूझकर कौन कौन से एरर को जनरेट किया है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि जिस तरह यूनिट 2 में हमने आइडेंटिफाई किए थे एरर को, इसी तरह हम यूनिट नंबर 3 में भी इस सवाल को हल करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि इफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, ठीक है, फिर लिखा हुआ प्रिंट एफ गुड। अब इसमें जो एरर हैं वो मैंने आंसर में लिखे हुए हैं। द कंडीशन इज इनवैलिड एंड मस्ट बी रिटन एज इफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, इस तरह से लिखना था लाइन नंबर 1 में। फिर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस इज मिसिंग, किसके बाद? इफ के बाद, यानी यहाँ पर ओपनिंग आना था करली ब्रेस को और यहाँ पर क्लोजिंग करली ब्रेस को आना था गुड के बाद, यहाँ पर आफ्टर स्टेटमेंट टर्मिनेटर के, ये मिस्टेक थी 2। तो इसके बाद ऑप्शन बी देखते हैं, लिखा हुआ है इफ ए लेस देन बी एंड ऑपरेटर बी लेस देन सी, फिर उसने लगा दिया लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये मिस्टेक कर दी। फिर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, फिर एल्स पार्ट में लिखा मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो रॉन्ग क्या लिखा उसको हमने आंसर में सही करके लिखना है। द सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज इनवैलिड, यानी ये सेमी कॉलन नहीं आना था, ये मिस्टेक की, एरर आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद ऑप्शन सी को देखें, लिखा इफ पैरेंथेसिस में a लेस देन 7 और 7 लेस देन b, फिर पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, प्रिंट एफ 7। अब इसमें गलती क्या की है? द कंडीशन इज इनवैलिड एंड मस्ट बी रिटन एज, आप सी लैंग्वेज में इस तरह से लिखते होते हैं अगर ऐसा कुछ लिखना हो तो इफ a लेस देन 7 एंड ऑपरेटर 7 लेस देन b के, ये सही है कंडीशन। इसके बाद ऑप्शन डी में देखें, लिखा हुआ है इफ a इक्वल टू b के, फिर उसने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को साथ में लिख दिया जो कि गलत लिखा है। फिर उसने लिखा है x इज इक्वल टू वाई, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, एल्स फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या गलती की है। द एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर इज इनवैलिड, ये सिंबल समझ लें आप, इज इनवैलिड एंड मस्ट बी रिटन एज, इस तरह से लिखते होते हैं एंड ऑपरेटर को, और ऑपरेटर को इस तरह से लिखना था। इसके बाद लिखा हुआ है द वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स आर इनवैलिड, कि ये भी नहीं आने चाहिए थे। फिर इसके बाद ऑप्शन ई में लिखा हुआ है कि सम इज इक्वल टू, इफ सम इज इक्वल टू 60 और ऑपरेटर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 175, फिर यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ एक्सेप्टेड फॉर्मेट स्पेसिफायर सी। देखिए यहाँ पर उसने एरर कर दिया, एक एरर मिल गया सम। फिर यहाँ पर लिखेंगे एल्स पार्ट में गए, ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, देखिए ना सम में कोई भी वैल्यू हुई। इसके बाद फिर आप यहाँ पर गए सम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 45 और ऑपरेटर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 100 के, हमने सिर्फ एरर को फाइंड आउट करना है बस। प्रिंट एफ कॉन्सिडर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, यहाँ पर देखें ये प्लस की बजाय कोमा आना था। फिर एल्स पार्ट में उसने क्या लिखा है? रिजेक्टेड लिख दिया है। देखें पहले एरर क्या किया उसने, द क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये देखें ये वाला साइन नहीं आना चाहिए था, ठीक है, पैरेंथेसिस नहीं आना चाहिए था। कहाँ पर? यहाँ पर देखें, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर सी के बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं आना चाहिए था। आफ्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर सी मस्ट बी रिप्लेस्ड विद डबल कोट इन लाइन 2 के, यानी जिस तरह से यहाँ पर ये डबल कोटेशन लिखी हुई है ना, सेम वैसे ही आना था, इसको क्लोज करना था।
अच्छा, दूसरा एरर कौन सा किया? द प्लस साइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद कोमा इन लाइन 5। यहाँ पर क्या आना था? प्लस की जगह कोमा आना था। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5 में कि राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पर हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है, इसको हमने कंपाइल करके यानी रन करके उसका जो आउटपुट होगा उसको हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 10। आप इनको जमा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 आप किस में स्टोर करवा देंगे? 17 आ जाएगा किस में? वेरिएबल नाम a में। ठीक है, a क्या आ गया? अब 17 आ गया, पहले क्या था? 7 था। ठीक है, फिर आप कंडीशन चेक करेंगे, 17 ग्रेटर देन 20, नो। फिर b यानी b में क्या है? 10 ग्रेटर देन 20, नो। कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आया, जब ये फॉल्स होगी आप इसके इस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर कोई एडिशन या ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। प्रिंट एफ में गए, यहाँ पर लिखा हुआ है ए में क्या है? 17, वो प्रिंट हो जाएगा, और बी में क्या है? 10। ये देखें, ये प्रिंट हो जाएगा सेम। ठीक है, इसके बाद आपने ऑप्शन बी में देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आउटपुट निकालना है हमने सारे कोड का। यहाँ पर x इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पर आप इस कंडीशन को इवैल्यूएट करें, हल करें, तो यहाँ पर लिखो x की जगह क्या आ जाएगा? 45। ठीक है, और प्लस फिर आपके पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 455 के। तो जब आप 20 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपके पास क्या आता है? 140, 140 प्लस 45, तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा? 185 इज इक्वल टू 455। नो, कंडीशन क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी। और आप इसके जब कंडीशन फॉल्स आ जाएगी एल्स पार्ट में जाएंगे और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? होप फॉर द बेस्ट। ये आपके पास आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर, ये इसका आउटपुट होगा। थैंक यू।